यहाँ चंद्रशेखर नाम के मैं ही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हम सबको आपके साथ गुड़ के व्यापार के बारे में कुछ बातें करनी। यहाँ बैठकर बात करने जैसी कोई जगह तो नहीं है। हमारे साथ रहोगे तो बैठने की जगह भी मिल जाएगी। मंडी में गुड़ के भाव बेचते हो? 6 रुपए किलो। हम तुम्हें 2 रुपए बढ़ा के देंगे, तुम सारा गुड़ हमें दे दिया करो। तुमको मेहनत कम करनी पड़ेगी और पैसा ज्यादा मिलेगा। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। सही कह रहे हो। तुम्हारे पास कोई अपने गन्ने बेचने नहीं आता, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। चंदू जी, आप दूसरे से कम दाम में बेचते हो इसीलिए मुझसे माल खरीद कर दाम बढ़ाकर बेचना चाहते हो। तुम्हें तो नुकसान नहीं हो रहा है ना? फसल का दाम भी हम बढ़ाकर दे रहे हैं। तुम देखते देखते लखपति बन जाओगे, देखना। मैं एक लखपति बनने से अच्छा एक लक्ष्य को पाने वाला बनना पसंद करूंगा। मैं जो व्यापार करता हूँ उससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। इसलिए मैं अपने गन्ने की फसल एक को देने के बजाय उसे अलग अलग दूंगा। मतलब तुम हमें गुड़ नहीं बेचोगे? नहीं। हम भी देखते हैं तुम हमारे सामने कैसे व्यापार करते हो। देख लेना, जाओ अभी। चलो 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 चलो। क्या चंदू, व्यापार करने आए व्यापारी को भगा क्यों दिया? अप्पू, उनका उद्देश्य ही दूसरा था। क्या था? वो मुझसे गन्ने खरीद कर उसे ऊंचे दामों में बेचकर ये साबित करना चाहते थे कि हमारे गन्ने चंद्रशेखर के गन्नों से ज्यादा अच्छे हैं। वो अगर ऐसे बेचना चाहते हैं तो बेचने दो, इसमें घाटा उनका ही होगा। अगर कोई जानकर ऐसा करता है तो वो अपना फायदा सोचता होगा। हाँ। या फिर दूसरे के व्यापार को खत्म करने की सोचता होगा। कोई भी खाना मत खाओ। क्या हुआ चंदू? खीर बनाने के लिए गुड़ तुमने ही तो भेजा था ना? जो गुड़ तुम्हें मिले हैं उसमें जहर है। मेरा नाम बदनाम करने के लिए और इस अनाथ आश्रम को बंद करने के लिए जिसने भी ये किया, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई, वहाँ पर कितनी लाशें गिरी? अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है मालिक। अरे रत्ना, जरा जाकर देख कर आ कितनी लाशें गिरी। जा जल्दी जा। ठीक है मालिक। उस चंद्रशेखर ने ही गुड़ में जहर डाला होगा, ऐसा ही गांव वाले कह रहे होंगे। अब वो जेल जाएगा, देख लेना। पकड़ लो इसे। शादी के लिए आजा आजा, शादी के लिए मांजा मांजा। इस खुशी में अब बकरा कटेगा, मुर्गा कटेगा। है, चुप करो। ये क्या बकवास है? ये बकवास हमारे लिए नहीं, ये तो तुम्हारे लिए है। दिन भर अकेले घूमने वाला तू अब अकेले नहीं घूम पाएगा। अरे बेटा, तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अरे माँ, क्या बोलूं मैं तुमसे। कल सुबह मंदिर में गुड़ लेके जाना है।
सुबह मंदिर में पूजा होने के बाद वहाँ से आते आते रात हो जाएगी माँ। सच कह रहा है? तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। माँ, लड़की कितनी पढ़ी है, दहेज में क्या दे रहे हैं, ये सब पूछने के बजाय तुम सिर्फ अच्छी बहू ढूंढ रही हो। तुम जैसा सोचती हो माँ, उसी तरह से तुम्हें एक सुशील बहू जरूर मिलेगी। अरे मेरे बेटे, मेरे लिए यही बहुत है। माँ, मुझे लड़की देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सच कह रहा हूँ माँ। देखो माँ, मंगला जो कहती है वो करके दिखाती है, और मैं उसी का बेटा हूँ। चंद्रशेखर जो बोलता है वही करता है। झुक झुक जियो बेटी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटी, क्या सोच रही हो? मंदिर से आई हो? मुंह से कुछ तो बोलो। शर्मा रही है, कुछ तो बोलो बेटी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। मैंने इतनी जगह लड़की देखी, लेकिन इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। भाई साहब, शगुन कर ले। बहन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा मुहूर्त शाम के समय का ही है, इसलिए शगुन शाम के समय करेंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक हम लोग क्या करेंगे? हमारे गांव में एक अच्छा सिनेमा हॉल है, वहाँ पर एक अच्छा सिनेमा लगा हुआ है। तब तक आप लोग वही देख लीजिए। सिनेमा अच्छी है ना, इसीलिए तो रिश्ता देखने मर्द आते हैं। चलो चलकर सिनेमा देखते हैं। चलो, अब तुम भी चलो ना। हाँ हाँ। अरे मंगला, सिनेमा अच्छी है बोला था, ये तो कुछ और ही चल रहा है। मुंह बंद करके सिनेमा नहीं देख सकती? चलो देखो। मंगला, ये तो वही लड़की है। हाँ, ये तो वही लड़की लग रही है। अगर ये सांड के साथ लड़ने वाली लड़की हमारी बहू बनी तो मेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। चलो चलो, यहाँ से चलते। चलो चलो चलो, चलो तुम लोग चलो। पिताजी, पिताजी, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। आप भी पिताजी। अरे अनु, तू तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है। मालिक, मालिक, मंगला को ये रिश्ता पसंद नहीं आया और वो वहीं से अपने गांव चली गई। अरे अमू, ये तू क्या कह रहा है? हमारी अन्नू उन्हें पसंद नहीं आई। हमारे गांव में जब मेला हुआ था तो अनु ने सांड को पकड़ा था ना, वही खेल सिनेमा हॉल में दिखा रहे थे। मंगला ने कहा हमें घर की इज्जत बचाने वाली एक बहू चाहिए, इज्जत नीलाम करने वाली नहीं। जा जाके एक ही रिश्ता आया था, वो भी हाथ से चला गया। अब कौन करेगा इससे शादी? घर गृहस्थी के कामों के बजाय सांडों से लड़ना सिखा दिया, इससे शादी कौन करेगा? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी, प्रसाद बनाने के लिए चंदू गुड़ लेके आने वाला था, अभी तक आया नहीं। वो देखो चंदू आ गया। चंद्रू, चंद्रू, गाड़ी रोको चंद्रू। गुड़ की बोरी उतरवा हाँ, लीजिए। बोरिया भिजवा दो। बोरियां जल्दी अंदर भिजवा दो। चलिए हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। सुनो चंद्रू, बोरी को उठाकर रसोई घर में रख देता हूँ, फिर कभी कोई बोलेगा ना तो मैं बोरी वोरी उठाकर रखने वाला नहीं हूँ। अपू, हाँ। पहले जाकर इसे अंदर रख दो, तब तक मैं यहीं हूँ। चंदू, हाँ? उस गाने वाली को ढूंढ रहे थे, मिल गई क्या? क्यों अपू? बोलो। मेरे लिए माँ एक अच्छी लड़की ढूंढ रही है ना। हाँ। अगर ये गाने वाली लड़की मिल जाए तो? आज गाने वाली को ढूंढ रहे हो, कल नाचने वाली को ढूंढोगे। हाँ ठीक है, चलो। ऐसा लगता है ये यूं नहीं चलने वाला है।
पिताजी छोड़ दो मुझे पिताजी। जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता तब तक मैं लाश जलने नहीं दूंगा। मरने वाला आपके पैसे कैसे चुकाएगा, खुद सोचिए आप। देखो भाई साहब, पैसे देने वाला मैं, पैसे लेने वाला वो, बीच में तुम कौन हो? तुम मुंह बंद करके चुपचाप चलो। पैसा छोड़ दो भाई साहब, आपको इसका पुण्य मिलेगा। पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मुझे सिखाने आया बड़ा। ऐसी परिस्थितियों में पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब? कुछ भी हो जाए, मैं पैसे लिए बिना लाश को जलने नहीं दूंगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बेटी अनु, हर जगह से कोशिश करके देख लिया मगर कहीं से पैसा नहीं आया। लाश को नीचे उतारो, नीचे उतारो। मैं आपके उधार लिए पैसे दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कन्यादान के लिए तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ? शादी करने के लिए मैं तो तैयार हूँ। अप्पू, ये तो बड़ा कमीना आदमी है। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो? ये हमारी आपस की बात है। अपना काम देखकर चलते बनो यहाँ से। कोई भी आदमी ऐसी स्थिति में इन्हें यहाँ छोड़कर वापस नहीं जाएगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं ये लाश ले जाने नहीं दूंगा। मैं लेकर जा रहा हूँ, अगर हिम्मत हो तो रोक लो। बेटा, आपका रोकना गलत नहीं है। आप दोनों मिलकर कोई फैसला कर लो और इसके बाद इस लाश का क्रियाक्रम भी करवा दो बेटा। तुम बहुत महान बन रहे हो। इसका पैसा तुम चुकाओगे क्या? कितना देना है? केवल 1000 रुपए। ये लो। तू अच्छी मौत नहीं मरने वाला। तू मर जा, यही बहुत है। चलो चले। हाँ चलो चलो। पिताजी चुप हो जा बेटी, भगवान को यही मंजूर था। पिताजी, पिताजी। गीता को आग कौन देगा? पिताजी। क्या बेटा, अब आ रहे हो तुम? माँ, कल पूरी रात मंदिर में ही था। चलो अच्छा हुआ। बेटा, इस भगवान के प्रसाद के बारे में सब लोग क्या कह रहे थे? उस प्रसाद के इतना स्वादिष्ट होने का कारण केवल गुड़ ही नहीं बल्कि उसमें उसकी माँ का आशीर्वाद भी है। ऐसा कहा क्या सबने? एक बेटे का नाम होगा तो माँ का भी नाम होगा। बहुत अच्छा नाम कमाया है। अगर तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाए तो तेरा भला हो जाएगा बेटा। अच्छा, कल तुम एक लड़की देखने गई थी? बाप रे, क्या लड़की थी वो! अगर वो हमारे घर आती तो घर का सत्यानाश। मैं शुक्रवार की पूजा करती थी, इसीलिए सब कुछ अच्छा हुआ। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो माँ? सुनो अनु, इसकी शादी होते होते टूट गई है, इसलिए इसके पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। एक औरत की गलती की वजह से ये बेचारी अनु आज अनाथ हो गई है माँ। मेरे बेटे, तो जो भी करता है अच्छा ही करता है। ठीक है माँ, पहले इसे अंदर ले जाओ, बाकी बातें बाद में। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है।
आओ बेटी। तुम्हारी ये हालत की जिम्मेदार मैं हूँ बेटी। ये सब मेरे बेटे को मत बताना। अनु बेटी, ये गलती सब मेरी है। एक अच्छी बहू लाने के इरादे से मैं तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण बन गई। तुम घर पे आते समय बाया पैर आगे रख के आई हो या दाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस वजह से आई हो ये भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी हूँ मान चुकी हूँ बेटी। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है बेटी। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। चंदू के साथ मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी, लेकिन तब तक तुम्हारी शादी के बाद किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे माँ जी, बेटी, पैर तो मुझे पड़ने चाहिए तुम्हारे। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। भैया 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 भैया, ए, क्या है बे? तुम्हें पता है कहाँ का ढूंढा? अभी तो गाय को नहला कर वहाँ बांधा है। अरे तुमने हमें पागल समझा है क्या? पहले खुद नहा करा। पिछली दिवाली पे तो नहाया था। अरे तुम तो हमें पागल समझते हो। पता है हमने कितना बड़ा काम किया है। जमींदार भूपति के यहाँ से एडवांस लेकर आया है। तुम कहो तो उसे यहाँ बुलाओ। ये सब हमने किया है। हाँ? तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। हाँ समझे? पहले उसे यहाँ बुलाओ। चल बे, कम ऑन, आजा आजा। हमारे मालिक ने तुम्हें बुलाया है, ये लो एडवांस। सुनो, इसे माँ को दे दो और बैलगाड़ी तैयार करो। भैया हम लोगों का हिस्सा आकर दे दूंगा, पहले जाओ यहाँ से। ए चल, वो बंद कर। आवाज बिल्कुल मत निकालना। चल ले चल इसको। ए चुप रह। ए रोबोट चुप चुप कर, चुपचाप चल। बोला ना, ले चल इसको। बोला ना, मुंह बंद कर। चल चल। ए मुंह बंद कर। अरे इतनी रात को इस बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? अच्छा बच्ची को छोड़ देते हैं, क्या तू मेरे साथ चलेगी क्या? हाँ, मुझे लेकर जाएगा? आज छूकर तो देखा। ये तो जमींदार भूपति के मजदूर हैं। इन्होंने ही तो एडवांस दिया था, फिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? हाँ। अरे वाह, कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं या यूनियन ऑफिस? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने जो पैसे दिए थे उन सबके गन्ने लेकर हम आ गए हैं। हमें गन्नों की जरूरत नहीं है, कहा था ना। हमने पैसे गन्ने देने के लिए ही तो लिए थे, तो गन्ने तो देंगे ही ना। वो सब ठीक है, लेकिन गन्नों का हम करेंगे क्या? मिल तो बंद पड़ी है ना। जब मन में आया तो मिल खोल देते हो, नहीं तो बंद कर देते हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बताओ। ए, तुम चिल्लाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? नमस्ते मालिक। नमस्ते। हमें शांत हो जाइए, क्या बात है? मालिक, पके हुए गन्ने वापस ले जाने के लिए बोल रहे हैं। अब हम इन गन्नों को लेकर कहाँ जाएं, क्या करें? तो इसके लिए हम क्या करें? मुनीम जी,
तुम ये किस तरह से बोल रहे हो? इनका कहना भी तो ठीक है। इतनी जल्दी वो पैसे कहां से लाएंगे? इन्हें थोड़ा टाइम दो। 4 दिनों में दे दोगे ना? मालिक, इतना पैसा कैसे देंगे? चलो 1 हफ्ते में दे देना। मालिक, सारी फसल हम अलग अलग जगह से लेकर आए हैं। इस समय हमारी इन फसलों को खरीदने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, जब पैसे आए तब दे देना। तब तक इन पेपर्स पर अपने अंगूठे लगाओ। मालिक, अभी इसमें कोई अंगूठा नहीं लगाएगा। मालिक, हम फैसला करके आए हैं, लिए हुए पैसे वापस नहीं करेंगे और गन्नों को भी वापस नहीं ले जाएंगे। ओए, सब गन्नों की फसल को नीचे उतारो। चलो नहीं लगाएंगे। कुत्ते छोड़ दो इन पर जल्दी। राजा राजा, वहाँ देखो राजा, हम सबको कुत्ते काट रहे हैं राजा। वो लोग बिना अंगूठा लगाए हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे राजा। क्या हुआ? कुत्तों ने सबको काटा ना? मालिक, आप जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ पर अंगूठा लगाने के लिए तैयार हैं। पेपर दो। ये लो। ठीक है मालिक। अच्छी तरह से लगाना। सुनो, अपने सारे कुत्तों को बांध दो। जो हम नहीं करवा पाए वो हमारे कुत्तों ने करवा दिया। यही तो इस जमींदार भूपति का असली चेहरा है। सबने अंगूठा लगा दिया है ना? अंगूठा लगा दिया ना? अब जाओ। कौन है ये? तुम्हारे गांव में गुड़ बनाने के लिए आया हुआ चंद्रशेखर हूं मैं, लेकिन यहां आकर पता चला कि तुम तो एक घटिया आदमी हो। तुम तो इज्जत करने के लायक ही नहीं हो। अपना एडवांस वापस लो। गुड़ बनाने के लिए आया ना? इस कागज से तुझे क्या मतलब? ताकि इनकी घर जमीन इज्जत से वापस दिला सकूं। तुम्हारे डर की वजह से इन्होंने अंगूठा लगाया, लेकिन मैं इनकी तरह डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ। तू क्या इनके आंसू पोंछने वाला भगवान है? नहीं, कष्ट से इन्हें बचाकर कष्ट देने वाले को सबक सिखाने वाला हूँ मैं। अपना पैसा मांगना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में तुम उनसे उनकी जमीन छीन रहे हो, ये गलत है। जब भी इन्होंने पैसे मांगे मैंने इन्हें दिए। तुम्हारा पैसा देना सही है, लेकिन इनकी जमीन हड़पना ये गलत है। हमारे गांव में काम करने के लिए आया है, लेकिन घमंड तो देखो। 2 कौड़ी का आदमी मुझे अकल सिखाएगा क्या? मुझे 2 कौड़ी का आदमी बोलता है तू? 2 कौड़ी का आदमी इस देश का बहुत बड़ा मंत्री बन सकता है, तुझे पता है? बिहार में पैदा हुआ आदमी दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान की रेल चला रहा है, तुझे पता है? शायद नहीं पता होगा। मुझे 2 कौड़ी का आदमी बोलता है, उन्हें क्या बोलेगा बता? हाँ, एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मुझे पता है तू कब मर जाएगा ये तुझे पता नहीं चलेगा। मुझे डरा रहा है? मैं इन गांव वालों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, तुम्हारे जैसे बुज़दिलों से नहीं। क्या रे, अपनी जान देने यहाँ आया है क्या? पैसों के लिए इन गांव वालों को तू बेवकूफ बना लेगा ऐसा समझ रहा है तू? ये गन्ने यहाँ छोड़कर चले जाएंगे और तू इनकी मजदूरी भी नहीं देगा, यही सोच रहा था ना तू? ये इनकी फसल ही नहीं बल्कि इनका खून भी है। इनकी मेहनत को मैं जाया नहीं होने दूंगा। तुम इन पर जुल्म करोगे और मैं देखता रहूंगा। तुम अत्याचार करते रहोगे और मैं सहन करता रहूंगा। मैं इसका जवाब दूंगा। अपने पैसे वसूले बिना किसी को जाने नहीं दूंगा मैं। जब तक आम आदमी शांत है तब तक तुम जिंदा हो। उन्होंने अगर अपनी आंखें खोल दी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। फसल काटने वाले हाथ अगर तुम्हारी गर्दन काटने लगे तो तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। चलता हूं मैं। रुको, मेरे पैसे देने के बारे में क्या सोचते हो? मैं जबान से नहीं फिरता। तुमने जो इन्हें समय दिया है उसी समय में तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। चलो चलते हैं। चलो 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 ठीक है, चलो यार। घमंडी है, ना समझ है। एक गुड़ बनाने वाला आदमी आपको अंगूठा दिखाकर चला गया। जाने दो, इस तरह के आदमी का भी इलाज है मेरे पास। अगर आज मैं सबके सामने इसे मार देता ना तो ये उनका लीडर बन जाता।
ऐसी गलती मुझे मंजूर नहीं। पैसे मिलने दो, फिर दिखाता हूं भूपति का भूकंप। हाँ। क्या हुआ? रेवती मिली क्या? नहीं मालिक, हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। हाँ, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं, मैं ही जाकर ढूंढता हूँ। दादाजी, दादाजी, दादाजी। कहाँ चली गई थी तू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझको। ये चोट कैसी लगी बेटी? रेवती, बुआ जी, बुआ जी। रेवती, कैसी हो तुम? कहाँ चली गई थी? आप लोग? दादाजी, इन्होंने ही मुझे बचाया है। अच्छा, सुनिए, आप लोगों ने सही समय पर आकर मेरी पोती को बचा लिया। मैं आप सब लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। मैं अभी आता हूँ। अरे रामू, चंदू, श्यामू। हाँ मालिक। इन्होंने रेवती को बचाया है, मैं इनका सम्मान करूंगा। सुनो, खीर बनाओ, पकवान बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो जो आता है सब बनाओ। सेठ जी, ये सब किस लिए? जाने नहीं दूंगा, खाना खा के ही जाना होगा। तुम लोग जाओ। अच्छा, आप सब लोग इसी गांव में रहने के लिए आए हैं? बात यह है कि एक हफ्ते में किसानों को पैसा लौटाने को बोला है। पैसा लौटाने के बाद मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। वो क्यों बेटा? भूपति के कहने पे हम यहाँ आए थे, लेकिन अब पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं है। इसी वजह से आप नहीं जा सकते। हमें बचाने के लिए आपको नहीं, भगवान हम ने इस आपको गांव में नहीं जाने भेजा है। देंगे। भगवान ने इसीलिए आपको हमारी मदद जाने के लिए नहीं भेजा। चंदू, इस गांव में हम पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उस जमींदार भूपति का सामना हम नहीं कर सकते। हम सब यहाँ गुलामों की तरह जी रहे हैं। तुम्हारे आने से हिम्मत और ताकत हमारे अंदर आ गई है चंदू। तुम इस गांव को छोड़कर मत जाओ चंदू। उस भूपति से आप ही में बचा सकते हैं। सुनो बेटा, गुड़ बनाने के लिए रुपए मैं दूंगा। तुम यहाँ से मत जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ठीक है सेठ जी, मैं आप सबके लिए यहीं पे रुक जाता हूँ। आदमी हो तो आपके जैसा। इस गांव में आकर कुछ ही समय में आपने सबके दिलों में जगह बना ली। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। यहाँ लोग भूपति के नाम से इतना डरते क्यों हैं? लोग इतना दुख क्यों झेल रहे हैं? मैं भी उनमें से एक हूँ। उसी की वजह से मेरा बेटा आज जेल में है। आपका बेटा जेल में है? हाँ, जमींदार भूपति यहाँ पर रहने आया था। राय साहब के घर पर नौकर था वो। उनके दिल में जगह बनाकर सारी जायदाद हड़प ली। जमींदार भूपति ने उनके पास कुछ भी नहीं बचने दिया। भूपति और मेरे बेटे ने मिलकर एक शुगर फैक्ट्री खोली थी, लेकिन उसकी नजर मेरी बेटी पर थी। मेरे बेटे ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। मैं तेरी बहन से शादी करूंगा, ये कहकर उसने सबके सामने मेरे बेटे को चैलेंज किया। उसके कारण ही आज मेरा बेटा जेल में बंद है। अरे वाह, चलो 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 मंदिर चलो चलो चलो। ये क्या? दर्शन कर लेते हैं। आगे मेले में सभी लोग आ गए हैं, लेकिन आप जिसे ढूंढ रहे हो तो कहीं दिख नहीं रही। कितना अच्छा बजा रहे इतनी देर से घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी गुफा में जाकर बैठी है वो। अरे ये क्या है? पूरा मेला हम घूम चुके, लेकिन जिसे आप ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ मिली नहीं। सरस्वती मेरी पसंद है, जरूर यहीं कहीं घूम रही होगी। प्यार करने वालों को सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। अब जाओ तुम यहाँ से, जब मिल जाएगी तब हम बुला लेंगे तुम्हें। जल्दी जाओ ना। क्यों सरस्वती, भगवान की पूजा करने के लिए आई हो? एक औरत का पति ही उसका भगवान होता है, और तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है। आगे बढ़ो, आओ मेरी पूजा करो। रास्ता छोड़ो। जमींदार भूपति रास्ता नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी। मेरा रास्ता छोड़ो। एक औरत शादी के बाद अपने पति को आने दो जाने दो कहती है। यहाँ फर्क इतना है कि तू सबके सामने बोल रही है और वो बंद कमरे में बोलती है। इन लोगों के सामने तेरे साथ क्या करूंगा पता है? तू अपना हाथ खुशी से मेरे हाथ में दे दे, और क्या चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं क्योंकि कल तुम्हें कोई और उड़ा ले गया तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
भैया जमींदार भूपति का हाथ काटने से मेरे बेटे को जेल हो गई और उस दिन से उस भूपति के डर के कारण सरस्वती के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा है। क्यों? जो भी रिश्ता लेकर आएगा उसे वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटने देगा। चंदू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें इस गांव के किसानों की ही नहीं बल्कि मेरे परिवार की भी रक्षा करनी होगी चंदू। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जाना होगा, चलता हूँ। तुम अभी तक वो गाना नहीं भूल पाए क्या? मेरे मन में बसा हुआ है, कैसे भूल सकता हूँ? मेरे मन में एक डर है। यही ना कि मैं वो गाना ना गाऊं। मैं वो गाना नहीं गाने वाला। वो बात नहीं हाँ। है। उस गाने को पूरा सुन पाऊंगा कि नहीं, हाँ। उसका चेहरा कैसा होगा, उस कोयल को देखने की बड़ी इच्छा है मेरी। जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में मत सोचो। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। अच्छा तुम ये बताओ मुझे मेले में क्यों लेकर आए हो? सच कह रहे हो? कैसे दिया? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लीजिए 2 रुपए में 2 रुपए। सुनो तो। अरे छोटू जल्दी का यार, सामान लेके आ। इसमें से कोई साड़ी पसंद है तुम्हें? अरे यहाँ पे कुछ पसंद कर लो। कोई भी साड़ी लीजिए, सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। ये दिखा साड़ी अच्छी होनी चाहिए, बस चल दे दे। सारी साड़ियाँ अच्छी हैं। ये देखिए बनारसी, कोल्हापुरी, कांचीपुरम। ये देखिए बहन जी। इसका कलर तो नहीं जाएगा? नहीं बहन जी, बिल्कुल नहीं जाएगा। चुप नहीं रह सकती। वो चारों साड़ी बांध दो। ठीक है। कितना हुआ? 100 रुपए। ठीक है, पैक कर दो। इससे बड़ा वाला है? हाँ? चलो आगे चलते हैं, चलो। वो लाल रुको, साड़ी अच्छी लगी। चूड़ी पहन लो। रहने अरे दो। पहन लो ना, चूड़ी पहना दो इनको। बहन जरा हाथ अरे में पहन तो लो। दो ना। टूट गया तो दूसरी पहना दो। छे। अरे फिर से टूट गई क्या? क्या कर रहे हो? ए, किसी भी औरत को चूड़ी पहनाने से पहले उसे अपनी बीवी को चूड़ी पहनाकर देख लेना चाहिए। क्या कहा तुमने? पूछ कर गलती कर दी। ला मैं ही पहना देता हूँ। अपो, तूने बहुत पी है, चुपचाप खड़े रहो। नहीं, सचमुच मैंने नहीं पी है। नहीं पी है? हाँ। फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप खड़े रहो। पीता हूँ तो भी मना करता है, नहीं पीता हूँ तो भी मना करता है। हाथ आगे ला। तुम ही पहना रहे हो क्या? पहनाओ। मालिक मालिक गजब हो गया। क्यों चिल्ला रहा है? क्या बात है? क्या बताऊं मालिक, आपके सरस्वती की शादी की बात करने के लिए दूसरे गांव से लोग हमारे गांव में आए हुए हैं। इससे पहले जो लोग आए थे उनके साथ क्या हुआ इन्होंने बताया नहीं होगा। पर सोचिए अगर शादी पक्की हो गई तो? मेरी बात को सुनकर कोई भी इस गांव में कदम नहीं रख सकता।
और अगर कदम रखा ना तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। भाई साहब, हमने तो लड़की देख ली है, अब दहेज वहेज की बात कर लेते हैं जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। आप लोग सुनिए, दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। बड़े मालिक शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। मुहूर्त जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा। चंदू, सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो जरा। ठीक है जी। मंगनी आ रही है। बाराती अभी भी आ गया, कराता हूँ मंगनी। अभी निकाल लो तुम्हारी बारात। चलो यहाँ से। क्या ही हो यार, ये तो जान से मारेंगे तुम लोग। चलो भागो यहाँ से। चलो उठो यहाँ से। निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। चलो निकलो सबको। अरे चलो पीछे चलो। मारो इनको। बेटा चंदू। चंदू, लड़की देखने आए तो ये हाल कर दिया। अगर इस लड़की से शादी की तो हम सबकी गर्दन कट जाएगी। हमें ये रिश्ता नहीं करना। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है हमने देख लिया। तुम्हें पता है मर्द कैसा होना चाहिए? शर्माने वाला भले हो लेकिन घबराने वाला नहीं। चल जाओ। हाँ चलो चलो चलो। चंदू सेठ जी, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपकी लड़की को इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा। सेठ जी, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपकी लड़की को इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा। अरे आप यहाँ? मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस वक्त सोने की जगह जाग क्यों रहे हैं? इस चोट का नींद से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक गाना याद आ रहा था, वही सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। गाना? हाँ जी, वो गाना मैंने एक बार काली माँ के मंदिर में सुना था। उसे भूल भी नहीं पा रहा हूँ और फिर से सुन भी नहीं पा रहा हूँ। एक बार सुन लूं तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, किसी दिन किसी ने कहीं गाना गाया था और आप उस गाने को अभी तक याद कर रहे हैं, इसलिए। आप भी एक बार वो गाना सुनोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा लेकर आती हूँ। वो
अपना हाथ दीजिए जरा। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे आ रही हूँ बेटा। माँ, अरे माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे बोल रही हूँ ना, आ रही हूँ। बात क्या है? अभी तक सुनी नहीं क्या? अरे माँ, किधर हो तुम? कहाँ हो? क्या जा रहा हूँ चिल्ला रहा है? क्या बात है? अरे माँ, वो मैं अपना गमछा ढूंढ रहा तो था। ये क्या है? अरे ये क्या बेटा? किस लिए चिल्ला रहा था? बता। जा रहा हूँ कह रहा है, बता तो क्या बात है? बेटा जरूर कुछ बात है। तूने मुझे क्या बहरा समझ रखा है? अरे बेटा और माँ बात करिए, तुम कहाँ से बीच में? जाओ। तेरा बेटा ही चिल्ला रहा था कि बाजार जा रहा हूँ, इसलिए हम आ गए। इतने दिनों से सोच रही थी कि कोई तो बाजार जाएगा, इसीलिए अपने पति से बोल कर आई हूँ कि चंदू के साथ जा रही हूँ। बातों में समय बर्बाद मत करो, चलो जल्दी चलो, जल्दी बाजार चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। हाँ हाँ, मुझे कितना सारा सामान लेना है बाजार से। सारी चीजें जल्दी चलना। हाँ, ये भी रख देती हूँ मैं ऊपर। बैठो, बैठो। चल जाओ। पता नहीं चल कहाँ उधर से आ खिसकना, मुझे यहाँ बैठने दे। सब अच्छा ठीक है, चल तू बैठ जा। ए, चीटी क्यों काट रही है रे? मैंने कब काटा री? अरे अरे, मुझे ही काटी। मैंने कब काटा? मुझे भी किसी ने चूटी काटी। हाँ हाँ, इसी ने काटी होगी। ये तो ऐसी ही है। अरे तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैंने सुनो, कब काटी है? बकवास बंद करो, नहीं तो नीचे उतार दूंगा। ये ऐसे कहूँ तुमसे। नहीं सुनोगी? अरे चुप हो जाओ, नहीं तो मंडी लेकर नहीं जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है। हाँ, ये वाला पैसे दो। और ये 1 रुपया कम क्यों है? कुछ तो दाम कम करो। हाँ, चल मेरी झाड़ू वापस कर, मुझे नहीं बेचना तुझे। ये पैसे ले और यहाँ से चलती बन, चल निकल। ये ले अपना 1 रुपया, जा अमीर हो जा। आई बड़ी। हाँ, बड़ी आई। ए, तुम झाड़ू गिन रही हो क्या? रख तेरा झाड़ू तेरे पास। ए, हमारा इंतजार मत करना, तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? बहुत महंगा है। हाँ, ये अरे तुम जाओ, मैं अपना काम कर लूंगा। हाँ, पायल बन। आज तो किसी भी तरह से एक पायल जरूर खरीदूंगा मैं। अरे बाप रे, अनु तो यही है। हाँ, ये 10 रुपए का है। ज्यादा नहीं है, ये भाव चल रहा है। आओ चंद्रू, यहाँ कैसे आए? बस यूं ही। ठीक है, लीजिए। एक अच्छी सी पायल दीजिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी है, पूरी चांदी से बनी है, सिर्फ 700 रुपए की है। तुम्हारे लिए 100 रुपए कम कर देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये लो।
पायल कहाँ गई? सरस्वती, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मैं मंडी जा रहा हूँ। तभी मैं तुम्हारे साथ आने की सोच रही थी, इसलिए आ गई। वो तुम्हारे हाथ में? पैरों में पहनने वाली चीज मेरे हाथों में है। सरस्वती, किसी ने देख लिया तो? ये पायल तुम मुझे ही देने के लिए लाए थे ना? तुम्हारे देने से पहले ही ये पायल मैंने ले ली। ये डर तब होना चाहिए था, अब क्या फायदा? सरस्वती, इस पायल को मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। तुम इसे पहन लो ना। ओहो, मैं पहनूंगी तो शायद इतनी अच्छी ना लगे। आप पहनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पैरों में भी अच्छी लगेगी। पहनाइए ना। सरस्वती, पहनाइए ना। कैसी लग रही है? सुंदरता में 4 चांद लगे। मैं चलता हूँ। जरा रुको तो। अब क्या है? पैरों में पायल पहनाना काफी नहीं है। मैं जब भी पायल छनकाऊंगी तो आपको मेरे सामने आकर खड़ा होना ही होगा। अरे बाप रे। आओगे ना? ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ। अपू। हाँ। अरे तू कहाँ था? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठा है। वो मैं चंदू के लिए हाँ। शादी का रिश्ता कब आएगा यही पता करने आया हूँ। चंदू की शादी के बारे में तुझे इतनी चिंता क्यों? चिंता है क्योंकि वो आजकल गाना गाने लग गया है। इसी वजह से जल्दी से चंदू की मुझे शादी करानी होगी, नहीं तो मुझे चैन से नहीं रहने देगा। इसीलिए मुहूर्त देखने आया हूँ। मैंने उसके लिए पहले से एक लड़की देखी है। कौन है वो? कौन? अरे अपनी अनु। हमारी अनु? तुम्हें इतनी जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं। अन्याय वाली कोई बात नहीं है, लेकिन चंदू के साथ हमारी अनु की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन बता क्यों नहीं हो सकती? तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? भला एक भाई के साथ एक बहन की शादी हो सकती है क्या? भाई बहन? हाँ, अनु के पिता का अंतिम संस्कार हमारे चंदू ने किया था, तो फिर अनु हमारे चंदू की क्या लगेगी? हाँ? बहन हुई ना। बाजार ले जाकर चंदू ने उसके हाथों में चूड़ियां भी पहनाई थी। वो काम कौन करता है? ये सारे काम जो उसने किए हैं उसे एक बहन समझकर ही तो किया है। ये सारे काम जो उसने किए हैं उसके लिए क्यों किए हैं वो सब छोड़ो। आज तक कभी भी तुमने चंदू को अनु के साथ किसी तरह की बात करते हुए देखा है क्या? उसके मन में क्या है ये जाने बिना तुम उसकी शादी करने चली हो क्या? अनु के पिता का अंतिम संस्कार करके मैं उसका धर्म भाई बन गया। अब मैं उसे सगी बहन ही समझता हूँ। भला कोई अपनी सगी बहन के साथ शादी करता है क्या? ये तो धर्म के विरुद्ध है ना। अब आप लोग ही बताओ कि मैं अनु से शादी कैसे कर सकता हूँ? अनु, 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 रुक जा बेटी। अनु मेरी बात सुनो। अनु मेरी बात सुनो। अनु, अनु, अनु कहाँ जा रही हो? अनु रुको, अरे रुको ना। अरे
मेरी बेटी ने। अनु, हे भगवान, ये क्या हो गया तुझे बेटी? आंखें खोलो अनु, उठो बेटी। अनु, मैंने आज तक सबका भला किया है, किसी को दुख नहीं दिया। तुमने ये किस वजह से किया मुझे पता नहीं। अगर इन सब की वजह मैं हूं तो मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। रेवती, तुम मेरे पीछे क्यों कूदी? कुछ हो जाता तो? तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं आऊंगी। मैं मर गई तो साथ में मैं भी मर जाऊंगी। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तुम भी चली जाओगी? नहीं बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। माला दो बेटा। अपू, मंगलसूत्र देना। हाँ चलो। मैं मंगलसूत्र तुम्हें इसलिए पहना रहा हूँ क्योंकि मुझे रेवती के लिए माँ चाहिए। दादाजी, आपकी बहू आ गई। बुआ जी, आपकी भाभी आ गई। चलो बेटी। नमस्ते। अंदर आओ बेटी। दाहिना पैर आगे करो बेटी। आओ माँ। पहली बार इस घर में बहू बनकर आई हो, पति नहीं ये सोचकर अजीब लग रहा होगा ना? आओ भाभी। आओ ना माँ। ये लो बेटी, आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं इस घर में सिर्फ इसकी माँ बनकर आई हूँ, चाबी आप ही रखिए। आज से इस कुटुंब के मान सम्मान की जिम्मेदारी बेटी मैं पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। बेटी, तुम इसे सिर्फ चाबी मत समझना। मैं आपका सम्मान रखने के लिए ये ले रही हूँ। अनु, अनु, ओ भाभी, अंदर सब लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मालिक, उस बूढ़े ने अनु को अपनी बहू बना लिया। कहीं उसने सरस्वती की शादी चंदू से कर दी तो? हमारी किस्मत में यही लिखा है, सोच के अफसोस करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। गांव की आधी से ज्यादा जमीन है। सरस्वती को हाथ लगाने पर उस मनोहर ने मेरा हाथ काट दिया था। चंदू यहाँ एक आम मजदूर बन के आया है। तू क्या समझता है उसको अपना जीजा बना लेगा? हाँ, बस बैठकर आप बातें ही करते रहिए। मालिक, ये गांव वाले तो आपका मान सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। क्या? मान सम्मान? हाँ, मान सम्मान? 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 मान सम्मान?
उस चंदू को तो गांव वाले अपने सिर पर ही चढ़ा रहे हैं, अपने सिर पर बिठाकर उसे नाचने ही लगे हैं। यही सब सोचकर उस मनोहर ने अपनी बहन का हाथ उस गुड़ बनाने वाले चंद्रशेखर को दे दिया तो आपका क्या होगा मालिक? सरस्वती को इस एक हाथ से मंगलसूत्र पहनाऊंगा ऐसा सोचा है। अगर वो उस चंदू से शादी करेगी तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। उसे मार कर मैं सरस्वती से शादी करूंगा। मालिक आप यहाँ पर बातें ही करते रहना, वो वहाँ पर शादी भी कर लेगा। हमें जितना पैसा देना है उसमें से उसने आधा ही दिया है, बाकी पैसे देने के लिए वो बाजार में गुड़ बेचने के लिए जा रहा है। अगर उसने पैसे चुका दिए तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखता हूँ वो गुड़ बेचने बाजार कैसे पहुंच पाता है। किस लिए हंस रहा हूँ सोच रहा है ना? मेरे आदमियों को मारकर तू खुश है और तेरा नुकसान देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम मेरा पैसा चुका दोगे और भगवान बन जाओगे। गांव वाले तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करेंगे, यही सोचते हो ना तुम? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं किसमें हंस रहा हूँ? शायद तुम इसी के बारे में सोच रहे होगे। क्यों? दिमाग होता तो तू ऐसा नहीं करता। तू ऐसी हरकत करने वाला है मुझे पता था, इसलिए मैंने गुड़ की जगह ये तुम्हारे चमचों ने इस रेत की वजह से मुझसे मार खाई। गुड़ की गाड़ियाँ बिल्कुल सुरक्षित बाजार जा रही है, वो देखो।
सहायता के लिए मन, कठिनाइयों इनको जो नहीं समझता वो आदमी नहीं है। अगर दोबारा ऐसा किया है, समझ गया होगा। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए, क्या बात है, सारे लोग एक साथ? चंदू, जब से तुम इस गांव में आए हो, गांव वाले बहुत खुश हैं और उनके पास काम भी है करने के लिए। चंदू, मेरे पास सिर्फ बेटी ही है। बड़ी 27 साल की हो गई, अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। अब सही समय आ गया है, एक अच्छा रिश्ता मिला है। ये सब तुम्हारे आने पर हुआ है, इसीलिए हम सब मिलकर एक मिल बना रहे हैं जिसमें सबका काम होगा, जिसके लिए तुम्हारी राय लेने आए हैं। मिल बना दी तो हमें दूसरे गांव से गन्ना भी मिल जाएगा और व्यापार भी बढ़ेगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। यही हम सबकी इच्छा है। मिल बनाने के लिए सरकार लोन देती है, पहले हमें वही करना होगा। हमें राय की भी जरूरत है और तुम्हारी भी जरूरत है। सही कहा। और क्या? तो ठीक है, बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ दें। नमस्ते। हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते, चलिए नमस्ते। मिल बनाने वालों से मुझे बात करनी है, उन सभी को जल्दी बुलाओ। हाँ? लगता है मिल बनाकर बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं। हमने तुम्हारे पैसे चुका दिए, फिर हमको किस लिए बुलाया? मैंने एक खुशखबरी सुनी है। आपने जो भी सुना है वो सब सच है। हम सब मिलकर चंदू बाबू की सहायता से अपने गांव में ही एक मिल खोलने जा रहे हैं और वो गवर्नमेंट से लोन भी दिलवा देंगे। फिर तो बहुत खुशी की बात है। अगर चंदू तुम पर दया खा के वो मिल खुलवा भी देगा तो उस मिल का करोगे क्या? गुड़ बनाएंगे। गुड़ कैसे बनाओगे? उसमें क्या है, वो हम गन्ने से बना लेंगे। गन्ने कहाँ से लेकर आओगे? हाँ, हम लोगों के खेतों में बहुत सारे गन्ने हैं। तुम्हारे खेतों के गन्ने मुझे 3 साल तक देने होंगे, ऐसा तुमने लिख कर दिया है। ये पेपर उसका सबूत है। पेपर दिखाकर तुम हमें डरा रहे हो क्या? मालिक, मिल खुलने पर ही तो हम अपने गन्ने आपको देंगे, यही तो हमने आपको बोला था। लेकिन मिल तो बंद पड़ी है ना। अगर मेरा मन बदल गया तो ये मिल फिर से खुल सकती है। पेपर के अनुसार अगर तुमने गन्ने नहीं दिए तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, वो तुम्हें आकर अरेस्ट करेंगे। फिर क्या करोगे तुम? तुम्हारी मदद करने वाला वो मसीहा चंदू आज कहाँ है, दिख नहीं रहा हो? वक्त आने पर जो मुंह छुपा ले वो मर्द नहीं होता। मैं उनमें से नहीं। तुमने जो बोला मैंने सब सुन लिया। अब मैं पूछता हूँ, मिल खोलने को कह रहा है, कब खोलेगा मिल? वो मिल तुमने और मनोहर ने मिलकर खोली थी। अब अगर तू चाहेगा तो भी मिल नहीं खुलवा पाएगा, क्योंकि मनोहर जेल में है और उसका कारण तू है। तू राजी हो सकता है लेकिन वो कभी राजी नहीं होगा। फिर मिल खुलेगी कैसे? मैं उसके पैरों पर गिर के माफी मांगूंगा। वो मेरे गांव का है, मैं उसके पास तो जा सकता हूँ लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगा क्योंकि तू मेरे गांव का नहीं है। ये क्या तेरा मेरा कर रहा है? ध्यान रख कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तुम्हारे जैसों की वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं और दूसरे देश के लोग इसका फायदा उठाते हैं। चलो ठीक है, अगर मनोहर के पैरों पर गिरकर तुमने मिल खुलवा भी ली तो इन सबको अपने खेत में पैदा हुआ तुम्हें गन्ना ही देना है ना? इस पेपर पर यह तो नहीं लिखा है कि गन्ने के बजाय ये तुम्हें हल्दी देंगे तो क्या करोगे? अमरूद देंगे तो क्या करोगे? मौसम्बी देंगे तो क्या करोगे? ये सारी चीजें तो तेरे काम की नहीं, फिर तू क्या करेगा बता? मैं इन पेपर्स को बदलवा दूंगा। अगर इन्होंने पक्के गन्ने की जगह कच्चे गन्ने दिए तो फिर क्या करेगा तू? इन्होंने तुम्हें गन्ने देने के लिए बोला था, लेकिन गन्नों को कहीं बेच नहीं सकते, ऐसा तो नहीं बोला था ना तुमने? तुम्हारे गन्ने से बनाया हुआ गुड़ कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, तुम्हें भूखा ही मरना होगा। पेट पालने के लिए हमारे पास हाथ है, पैर है, मन में विश्वास है, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन तेरे जैसे आदमी के पास नहीं आएंगे। पुलिस का नाम लेकर सबको डरा रहा है। कानून क्या सिर्फ तू ही जानता है? आज जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो आदमी कानून का जैसे चाहे वैसा गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। अच्छा है, गुड़ बनाने वाला कानून की बात बोल रहा है। एक बात पूछता हूँ, जिस पेपर पर इन्होंने अंगूठा लगाया उसके अनुसार ये तुम्हें गन्ना देंगे, लेकिन ये अपने खेत अपनी पत्नी के नाम पे कर देंगे तो तुम क्या करोगे? ये अपने खेत बच्चों के नाम कर देंगे तो क्या करोगे? दामाद के नाम कर देंगे तो क्या करोगे? मरे हुए दादा के नाम पर कर दिया तो क्या करोगे? क्या सोचने लगे? इस देश में जब एक मरे हुए आदमी के नाम पर कोई भी वोट डाल सकता है, तो एक मरे हुए आदमी के नाम पर कोई अपनी जायदाद उसको क्यों नहीं दे सकता? इतना ही नहीं, अगर ये अपना खेत किसी और को बेच दे तब तुम क्या करोगे? चंदू का कहना सही है।
देखो, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि तुम किसी की जायदाद लेकर खुश रह पाओगे। हमने तुम्हें अब तक अपना समझा था। तुमने हमारे साथ अब तक बहुत ही घिनौना खेल खेला है, लेकिन अब हम लोगों के साथ हमारा चंदू है। अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। चंदू नमस्कार। कौन है ये आदमी? ये फोटो प्रेस लेकर जा रहा था छापने के लिए। मैं ये कहकर लाया कि मालिक से ज्यादा पैसे दिलवा दूंगा। ये लीजिए। किस लिए फोटो खींचा? बता मुझे। भाग जा यहां से, नहीं तो यहां से जिंदा नहीं बचेगा तू। भाग। मालिक, चंदू इस फोटो में है। मैंने उसे देख लिया है। मैंने उसे मारने की पूरी तरकीब सोच रखी है। तूने उसे मारने के लिए सोच लिया? थू। मैं उसे हाथ से नहीं मार सकता, इसीलिए सब मुझ पे हंस रहे हैं। ये कटा हुआ हाथ यहां क्यों रखा है पता है तुझे? सरस्वती के लिए। जब मैं उससे शादी करूंगा तो यही हाथ इस्तेमाल करूंगा उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए। और कोई उसे मंगलसूत्र पहनाए, ये मैं किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकता। फिर चंदू? उस चंदू का यमराज जेल में बैठा है। आपका दोस्त आया है। मेरा दोस्त? हाँ हाँ, आता हूं। ठीक है। मनोहर, तुम्हें जेल में भेजने वाला तुम्हारा प्रिय मित्र कैसे हो सकता है? मनोहर, मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मैं अभी तक नहीं भूला। तुम्हारी बहन मुझसे शादी करेगी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मुझे जो बात पता चली है, अगर तुम उसे समझकर अपनी घर की इज्जत बचा सको तो बचा लो। तुम जिसके लिए यहां इस जेल में बंद हो उसके कारनामे देख लो। अभी तो ये बात फैलने से मैंने बचा ली, पर ये राज कितने दिनों तक छुपा रहेगा? सरस्वती को जब मैंने छुआ तो मेरा हाथ काट दिया था ना तुमने। इस गांव में रहने के लिए आया ये मजदूर, उसे सरस्वती चोरी छुपे मिलती है, तुमसे डरती भी नहीं। तुम्हारी पत्नी, उसे भी कोई डर नहीं है, वो तो प्यार करती है उस चंदू से। नहीं समझे? सुख वो भोगेगी, सजा तुम काटोगे। और एक बात बताऊं, जायदाद तुम्हारी, अधिकार उसका। तुम्हें धोखा दे रही है वो। भूपति, चिल्लाओ मत। शादी से पहले भी उसके साथ घूमती थी वो तो उससे शादी भी करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने जो कहा वो झूठ है या सच, खुद अपनी पत्नी से पूछ लेना। जब मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी तो रेवती भी आने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन आपने उसे लाने के लिए मना किया था ना, इसलिए मैं उससे झूठ बोलकर यहाँ आपके पास आई हूँ। तुमने रेवती से ही झूठ नहीं बोला, मुझसे भी झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है? ये आप क्या कह रहे हैं? चंदू को तुम चाहती हो, ये तुमने मुझे नहीं बताया। वो तुम्हारा पति बनेगा ऐसा तुमने सोचा था। तुम उससे प्यार करती हो, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ जेल में हूँ और वो तुम्हारे साथ घर पर है, ये सोचकर तुम बहुत खुश होगी ना?
मुझे जवाब दो। मैंने तुम्हें रेवती की माँ बनने के लिए कहा था, उस चंदू के बच्चों की माँ बनने के लिए नहीं। ऐसी बातें मत मैं कीजिए। नहीं बोल रहा हूँ, पूरा गांव बोल रहा है। मेरी बात सुनिए आप। शादी से पहले अगर कोई किसी लड़की के मन में हो तो वो गलत नहीं होता है, पर शादी के बाद अगर कोई किसी लड़की के मन में हो तब वो गलत होता है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं विश्वास तभी करूंगा जब वो हमारे घर से बाहर निकल जाएगा। हमारे घर में ही नहीं, गांव में भी नहीं रहना चाहिए। उसको और उसके साथ रहने वालों को घर से निकाल दो, तभी मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। तुम यहाँ? तुम्हारे पिताजी ने तुमसे एक बात पूछने को बोला है। कौन सी बात? वो क्या था? हाँ, LOVE का क्या मतलब है? LOVE? LOVE? पिताजी ने पूछने को कहा था या तुम खुद पूछ रहे हो? हाँ, पिताजी ने पूछा है। पिताजी ने पूछने को कहा? हाँ, उस शब्द का मतलब क्या है बताओ ना मुझे। LOVE मतलब लव। इसका मतलब? इसका मतलब प्यार। प्यार? अरे बाप रे, लगता है पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया। मैं चलता हूँ। सुनो तो, तुम मुझे ही देखने यहाँ आए थे ना? बोलो। अच्छा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवाई खाने के बजाय वहाँ क्यों रखी है? मेरी बीमारी का इलाज दवाई नहीं, तुम हो। आहा। नमस्ते सेठ जी। क्या बात है बेटी, ऐसा लग रहा है किसी नए आदमी से पहली बार मिल रहे हो तुम लोग। नमस्कार कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो, क्या बात है भाई, क्या बात है बेटी, बुखार चला गया क्या? सरस्वती। अरे बाप रे माँ। सरस्वती, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम किस लिए आई हो? सरस्वती को देखने। चंदू भी इसीलिए आया था, सरस्वती को देखने के लिए आया था। पता नहीं क्या बात कर रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? मंगला, हमें जल्दी से इनके लिए एक शुभ मुहूर्त देखना होगा। चंदू और सरस्वती एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। मोहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मनोहर नहीं माना तो ये शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बहू जो भी काम करने का सोच लेती है, वो काम पूरा किए बिना उसे तो बिल्कुल चैन ही नहीं आ रहा। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हमने छुप कर सबको सुन लिया है। लगता है अनु आ गई। चलो अनु से बात करते हैं। हाँ आओ आओ। आइए भाई साहब। आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटी। सरस्वती की शादी चंदू के साथ करवाने के लिए भाई साहब बोल रहे हैं। अब तुम्हें अपने पति से हाँ करवानी होगी। हाँ बेटी। किसी बड़े खानदान में ही सरस्वती की शादी होगी, किसी भी छोटे घर में उसकी शादी नहीं हो सकी। अनु, वो तो बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं। आपको तो समझदारी से बात करनी चाहिए। अनु, ये क्या बोल रही हो तुम? ये मेरे परिवार का मामला है। अनु, ऐसा मत बोलो। मैं लड़की का पिता हूँ, उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं उसकी भाभी हूँ, माँ के समान। उस पर मेरा ज्यादा हक है। बेटी के इच्छानुसार शादी हो, ये एक पिता का धर्म है। जिसका पति जेल में हो, उस घर की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी एक पत्नी का धर्म होता है। बहुत अच्छा। एक बार हमने तुम्हें बड़े घर की बहू कहकर बुलाया तो तुम्हें बुरा लगा था, लेकिन आज तुम एक बड़े घर की बहू की तरह बात कर रही हो। हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। रुके क्यों हो? चलो। अनु, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ बहन। भाई साहब, अब हम इस घर में रहे या इस गांव में रहे, अब हमारी इज्जत तो चली ही गई ना। माँ, तुम चलती हो कि नहीं यहाँ से? सरस्वती, तुम अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। पिता के घर में रहना सही नहीं है। औरत अपने पति के घर में रहे, यही सही है। तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो।
जब किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम्हारे भाई ने उसका हाथ काट डाला था। वो सब भूलकर तुम यहाँ से जा रही हो? अपनी सुख शांति को छोड़कर तुम्हारे भैया जेल में है, ये तुम भूल गई हो क्या? इज्जत और मान सम्मान से जीने वाले तुम्हारे भैया आज सिर्फ सूखी रोटी खाकर जेल में जी रहे हैं। किस कारण? इसका कारण तुम ही हो ना? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैं जा रही हूँ। सरस्वती! सरस्वती! अनु, तुम इस परिवार को जोड़ने के बजाय तुम इस परिवार को तोड़ रही हो। ये सब जायदाद के लालच में कर रही हो ना? माँ, सब घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? माँ बताओ ना। माँ बताओ ना मुझे, क्यों सब छोड़ के जा रहे हैं हमें? रुक जाइए। सरस्वती, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। सरस्वती, ऐसे मत बोलो। तुम अपने घर जाओ। नहीं जी, मन यहाँ होने पर शरीर के वहाँ होने से क्या फायदा? ऐसा मत बोलो, तुम घर जाओ। नहीं, मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। सरस्वती, मेरी बात सुनो, ये लड़की तुम्हारे प्यार में पागल होकर इतनी दूर तक आई है। अब सरस्वती हमारे साथ ही रहेगी, बाद में जो होगा वो देख लेंगे। चंदू, अपू, भैया भाभी हमारे साथ चलेगी, बिठाओ ना गाड़ी में उन्हें। हाँ मान जाओ ना भैया। हाँ चंदू, अब मैं उसे अपनी बहू मान चुकी हूँ। तुम आओ बेटी। माँ, आओ बेटी। हाँ। तुम्हें जमानत पर छुड़ाने के लिए वकील लाया हूँ। किस लिए? तुम्हारी बहन तुम्हारा घर छोड़कर चंदू के साथ चली गई। हाँ? तुम्हारी बहन की वजह से मुझ पर और तुम पर सभी गांव वाले हंस रहे हैं, इसीलिए तुम्हें छुड़ाने आया हूँ मनोहर। हाँ? मैंने लिखकर दे दिया है, केस वापस ले रहा हूँ। मुझे तुमसे मदद लेनी चाहिए। क्या कहते हो, बाहर आओगे कि नहीं? बाहर आना ही सही है। आता हूँ। ये ले, ये भी रख दे, नहीं तो अप्पू यहाँ पर भी आ जाएगा। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? अप्पू कहीं दारू पी के पड़ा होगा, जहाँ बोतल देखी बस वहीं बैठ गया। तू सही कह रहा है मेरे भाई। तू ही बात कर ले। अरे ये तो गुड़ लेकर जाने वाली गाड़ी है ना? हाँ। फिर ये इसमें मटके किस लिए रख रहे हैं? किस लिए रख रहे हैं भाई? इसमें मटके क्यों रख रहे हो? अरे ये अरे अप्पू भैया पूछ रहे, चल बता। अबे चल बे नाटे, नहीं तो मटकी से ढक दूंगा पे। तू इधर आ। ये सब क्या नाटक है रे? अप्पू हम रोज मंडी जाते हैं ना, तो वहाँ रानी ने हमसे बोला कि तुम यहाँ से मटकियाँ चढ़ा लेना, मैं वहाँ से मटकियाँ उतार लूंगी। अब एक जवान लड़की हमसे कहे तो हम कैसे मना कर सकते थे अप्पू? हाँ ये सही कह रहा है। एक जवान लड़की ने बोला इसीलिए कर रहे हो, अगर बुढ़िया बोलती तो? इज्जत से मैं बोल रहा हूँ, ये सारे मटके उतार कर उसमें गुड़ ला दो। अरे नहीं उतारेंगे तो क्या कर लोगे तुम अप्पू? इसे उठा कर पलट दो। तुझे पता है मैं कौन हूँ? दारा सिंह के जैसा हूँ, हनुमान जैसी ताकत है मेरे में। बस देखने में केकड़ा पहलवान हूँ, मेरा वजन 1 टन से कम नहीं होगा। दम तो उठा के दिखा, चल उठा के दिखा। चकना चूर कर दूंगा। चकना चूर कर देगा? दम है तेरे अंदर? हाँ है। तो फिर दिखा। उठा दूंगा। दिखा। हाँ है। अरे उठाना भाई, उठा दूंगा। उठा उठा, थक क्यों गया? अबे उठा कर फेंक के दिखाता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सत्यानाश हो तुम्हारा। मेरे सारे मटके फोड़ दिए। रुको, मैं चंदू को बोल के सबकी पिटाई कराती हूँ। रुको सुंदरी। क्यों रुको मोटे? छोड़ मोटे छोड़, छोड़ छोड़ पागल।
मगर छोड़ मुझे, छोड़। अरे काली छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। मजा आ गया भाई, मुझे तो मजा आ गया। अरे बाप रे, तूने मोटी का चुम्मा ले लिया, अब चंदू तुझे छोड़ेगा नहीं। अब वो जाकर चंदू को बोलेगी, फिर पता नहीं चंदू तेरे साथ क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? अपू, यहाँ हमने मटके तोड़े, अगर ये बात उसने चंदू से कही तो हमें चुम्मे का फायदा हुआ। अगर उसने कहा कि मैंने उसका चुम्मा लिया तो हमें मटके तोड़ने का फायदा हुआ। अगर एक गलती करने के बाद हम दूसरी गलती करते हैं तो हमें गलती करने का फायदा होता है। कहने का मतलब 2 गलती करो लेकिन सजा तो एक ही है। कैसा लगा मेरा आइडिया? चाहे जो भी सजा हो, आज से हम सब एक हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, संभाल के, आराम से आराम से आराम से। अरे बेटी, तुम ये क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा काम। वो सारे गन्ने यहाँ लाकर रखो, ध्यान से, जाओ। आराम से, आराम से भाई। काम तुम्हारे बस का नहीं है। सरस्वती, एक एक करके मत उठाओ, एक साथ उठाओ इसे, एक साथ। हाँ चलो, ऐसे। ये क्या है? वो हाथ दिखाओ, दिखाओ ना। इसीलिए बोला था कि तुम ये काम नहीं कर सकती। तुम घर घर छोड़कर क्यों आई? तुम मुझे ये बताओ, ये मजदूर मुझसे भी ज्यादा प्यारा है क्या? चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी। तुम्हें अपनी प्यारी बहन समझकर कितना प्यार किया था मैंने। जो दिल को पसंद हो उसके साथ जाना कोई गलत तो नहीं। बहुत सही कहा, वो गलत नहीं। मैंने तुम्हें बिना माँ के पाला, ये गलत है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो इसी वक्त मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं यहीं जान दे दूंगा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, छोड़ दो इसे, रुक जाओ। हम दोनों गांव के रईस आदमी हैं। हमारे सामने वो गांव का भला करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुन लो मनोहर, मैंने केस वापस लेकर तुम्हें इसलिए छुड़ाया है ताकि तुम्हारी बहन मेरी पत्नी बनकर आए। डरने की क्या बात है? सरस्वती मेरी बहन है, उसे मंगलसूत्र तुम ही पहनाओगे। मंगलसूत्र तो मैं ही पहनाऊंगा, लेकिन पहनेगी तो तुम्हारी बहन ना।
मुझे उस पर भरोसा नहीं। पहले तुम अपनी बहन का मन बदलो। उसका मन बदलने से पहले हम लोगों को बदलना होगा। तुम क्या कह रहे हो? इतना भी नहीं समझे आप? मनोहर जी इस गांव का रास्ता बदलने की बात कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो? मुझे लगा था आप मेरे मन की बात समझोगे। अगर आप ऐसा करोगे मुझे पता होता तो मैं कभी वापस ना आती। अगर और कोई रिश्ता होता तो भी मेरा फैसला वही होता। और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। क्या? मेरा कोई भाई नहीं है। मतलब तुम घर छोड़कर जाओगी? जाऊंगी। चंद्रशेखर से शादी करोगी? करूंगी। उसके साथ तुम अपना घर बसाओगी? बसाऊंगी। बेटी, हाथ पकड़ने पर मैंने हाथ काट दिया था। अगर वो तुमसे शादी करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अगर उसे बचाना चाहती हो तो अंदर जाओ। चलो तुम अंदर। रुकिए। अगर ये बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो अंदर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। हम दोनों मिलकर फिर से मिल खोलने जा रहे हैं। हाँ, आपकी मिल है वो। जब मन चाहेगा खोल दोगे, जब मन चाहेगा बंद कर दोगे। पर हमें क्यों बता रहे हो? तुम लोगों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। 40 रुपए देते समय आपने 50 रुपए मांगे। हमने मना कर दिया। अब हम आपको 100 रुपए देंगे। 100 रुपए? केवल इतना ही नहीं, मिल में काम करने वालों की दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, वो सब कुछ हम ही देंगे। इतना ही नहीं भाई, स्कूल हॉस्पिटल भी बना कर देंगे। जिनकी शादी होनी है उनकी शादी भी करवाएंगे। शादी का सारा खर्चा भी उठाएंगे। इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगकर आप सबको मिल में काम करने के लिए बुलाने आए हैं। अपने गन्ने की फसल हमारे मिल में भेजना। नमस्कार। इतना अच्छा काम किया है मालिक आपने। ए चलो गाँव वालों, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। हम लोगों को आप सब माफ कर दें। हमारी गलतियों के लिए हम शर्मिंदा हैं। कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर गांव तो हमारा ही है ना। हम लोगों को अपने गांव वालों से कोई डर नहीं है। हम सब एक साथ रहेंगे। हमने पहले जो भी गलतियां की है उसके लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों जमींदार आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सारे कागज देना। रामभद्र, ये तुमने जो 10,000 रुपए लिए थे उसका ब्याज मिलाकर 20,000 रुपए बनता है। तुम्हें वो देने की जरूरत नहीं। माधव जी, तुमने मुझसे 15,000 रुपए लिए थे, उसका ब्याज 10,000 रुपए हुआ है, वो अब देने की जरूरत नहीं। वीर बहादुर, तुमने घर गिरवी रखा था, ये रहे उसके कागजात। बलराम जी, आपका भी जो बाकी है ना, देने की जरूरत नहीं है। सुना भाई लोगों, पूरे संसार में आपको ऐसे मालिक मिलेंगे क्या?
आप लोगों ने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था वो कागज मैं अभी जला देता हूँ। रुकिए मालिक, घर घर जाकर माफी मांगी और आज यहाँ लोगों के पैरों में भी गिरे और उसके बाद आप पेपर भी जला रहे हैं। अगर अभी हमें आपका विश्वास नहीं हुआ तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है मालिक। क्या खूब कहा। खड़े होकर क्या देख रहे हो? हैं? गांव में एकता रहे, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है? सब मिलकर बोलो हम इन्हीं के साथ काम करेंगे। मालिक, पेपर जलाने की जरूरत नहीं है, हमें आप पे विश्वास है। मालिक चिंता मत करिए, अभी आपकी मिल नहीं हमारी भी मिल है। मैंने एकदम सही किया ना? गुस्से में बोल करके मैंने सारे गांव वालों को अपनी तरफ मिला लिया। रावण की मौत का कारण सीता, वाली की मौत का कारण सुग्रीव और चंदू की मौत का कारण होगा ये घोंचू। गांव वालों को विश्वास दिलाकर हमारी तरफ तो कर दिया, लेकिन उस चंदू के लिए मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। अधिकारों को मानने वाला प्यार की बातों में नहीं आता, इसलिए उसे पागल कहते हैं। हमारी बातों से गांव वालों को पागल बनाना आसान होगा हमारे लिए। गांव में हमने सबका मन बदल दिया, लेकिन चंदू बच गया। एक बात ध्यान रखना, इस जनता का विश्वास मत करना। कल तक ये उनके साथ थी, आज हमारे साथ है। कल उनके साथ चली गई तो हम क्या करेंगे? अब उसका साथ नहीं देगी, उनको बदलने नहीं दूंगा। जिन गांव वालों ने उसे अपने गांव में रोका था, वही लोग उसे अपने गांव से बाहर निकाल देंगे। अनु, अनु, आ रही हूँ। आपने बुलाया? आओ बैठो। क्या कर रही थी? रेवती के साथ खेल रही थी। तुम्हें भी खेलते देखने की मेरी इच्छा है। रेवती के साथ नहीं, उन गांव वालों की जिंदगी के साथ खेलना होगा। इन फूल जैसे नाजुक हाथों से तुम्हें एक पाप करना होगा। गन्ने के खेतों में तुम्हें आग लगानी होगी। वो आग चंदू ने लगाई है, ऐसा सब गांव वालों के सामने बोलना होगा। नहीं तो तुम्हारे और चंदू के संबंध को सच मानूंगा। अगर उसे बचाने के लिए तुमने सच बोला तो तुम्हारे गले से यह मंगलसूत्र उतर जाएगा। अनु, क्या कर रही हो? पानी लेकर आओ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? खेतों में आग क्यों लगा रही हो तुम? तुमने हमारे फसलों को बर्बाद कर दिया। किसके कहने पर किया? बताओ। चंदू ने कहा था। तुझे एक अनाथ लड़की समझकर मैंने मंगलसूत्र पहनाया, उसका तुमने ये सिला दिया। एक पति के साथ धोखा करके गैर मर्द का साथ दिया। खेत में आग लगने के बाद सब कैसे रो रहे हैं देखो। क्या हुआ? सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? हमने आपको देवता समझा था। खेत में आग तुम्हारी बीवी ने लगाई है, इसलिए हम अभी तक चुप खड़े हुए हैं बस। मेरी पत्नी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आग लगाने वालों को मिलती है। उसके बाद इस चंदू को, जिसने ये काम करने को कहा, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। सुनो, इसने हमारी फसलों में आग लगाई है, हम इसे जान से मार देंगे। इन दोनों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है, इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इन दोनों ने हमारी फसलें जलाई हैं, इनको भी इसी तरह जला देना चाहिए।
इसे मार के गांव से बाहर निकालो। रुक जाओ। एक अच्छा आदमी हो तो उसके ऊपर आंच ना आ जाए, उसका हमेशा साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है। तुम्हें मैं धोखा कैसे दे सकता हूं? गन्ने की फसल में आग देखकर आप लोगों के मन में भी वैसी ही आग जल रही होगी। इसे मैं भी बर्दाश्त नहीं करता और माफ भी नहीं करता। मैं तो किसी दूसरे गांव से आया था, यहाँ पर आप लोगों का प्यार मुझे मिला। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये बातें भूलकर आप लोग किसी के भड़कावे में आ गए हैं। तुम लोग सुख में भी यही काम करते हो और दुख में भी यही काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने पति को धोखा देकर मेरी बात मानकर इसने फसलों में आग लगाई। इसके पति के कहने पर तुम विश्वास कर रहे हो। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। मेरे कहने पर इसने फसलों में आग लगाई, अगर ये कहे कि आग इसने लगाई तो क्या तुम लोग विश्वास कर लोगे? ये तो कोई बात का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि ये बात बताने वाली कोई ये नहीं है, ये बात बताने वाला मैं हूं। बोलो, कल को मैं ये कहूंगा कि मनोहर ने आग लगाई तो मानोगे? भूपति ने आग लगाई तो मानोगे? बताओ, नहीं मानोगे ना? जानते हो आग किसने लगाई? मैंने। आप पूछोगे क्यों लगाई? मेरे साले ने कहा था इसलिए लगाई। भूपति ये झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझसे कहा था। मेरी बहन से भूपति शादी करना चाहता है, पर मेरी बहन तेरी है, यहाँ की सारी जायदाद मेरी है। हम दोनों मिलकर इस पूरे गांव को बर्बाद कर देते हैं। अब वही हमने कर दिया, और मुझे कुछ हुआ तो मेरी बहन से तुम शादी कर लेना। अगर किसी ने पूछा कि आग किसने लगाई तो जमींदार भूपति का नाम लेकर के उसे फंसा देना। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर के उसे मार डालेंगे और हम दोनों मिलकर के सारे गांव वालों से माफी मांग लेंगे। ये गरीब जनता तो हमें माफ कर ही देगी, और फिर तुम मेरी बहन से शादी कर लेना। ये सब मुझसे मेरे साले ने ही कहा था। झूठ है, झूठ है ये सब। गलती हो गई। लड़की के लिए मैंने ये सब किया है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, इसकी बात का यकीन मत करो। बकाया पैसा तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। वो पेपर मैं फाड़ करके फेंक दूंगा, ये तुमसे झूठ बोला गया था। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसा इसने मुझसे कहा। जब ये जमींदार भूपति इस गांव से बाहर चला जाएगा तब मैं इस पेपर को फाड़ दूंगा, ऐसा मनोहर ने मुझसे कहा था। तो मैंने कहा कि पेपर पहले मुझे दे दो, उसके बाद मैं फसलों में आग लगाऊंगा। इसने मुझे पेपर दे दिए और मैंने फसलों में आग लगा दी। नहीं, पेपर मैंने नहीं दिए, नहीं दिए मैंने। नहीं दिए? अब ये लो। ये लीजिए, आप लोग खुद देख लिए। इतना बड़ा धोखा! अपनी बहन की शादी मुझसे करवाने का वादा करके मुझे ही मारने चला था। खेत में खुद आग लगाकर मुझे फंसाने चला था। भूपति, उसका विश्वास बिल्कुल मत करो। वो चंदू मुझे फंसाना चाहता है। मैंने अपनी पत्नी को आग लगाने को कहा था और चंदू को फंसाने को कहा था। भूपति ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो फिर ये सारे पेपर उसके पास कैसे चले गए? वो मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। वो सारे कागज चंद्रशेखर को मैंने ही दिए थे। छोटी मोटी गलतियां करते समय हर बार मैंने आपका साथ दिया, लेकिन जब आपने इन गरीबों की फसलों में आग लगाने की सोची, उसी वक्त मैंने अपना रास्ता बदल दिया। मुझे माफ कर दीजिए। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तो हम माफ कर देंगे, लेकिन इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। इन्होंने एक भले आदमी पर गंदा इल्जाम लगाया है। इनको मार मार के गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। चुपचाप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो इन्हें। रुक जाओ। तुम बीच में मत आओ। तुम अपने पति को बचाने की कोशिश मत करो, हम इसे नहीं छोड़ने वाले। तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे पति ने ही कहा था कि सारा इल्जाम चंदू पर लगा दो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सारी गलती मेरी है। मेरे भाई चंदू को उसके अच्छे कर्मों ने बचा लिया, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। असली कसूरवार हूँ तो वो मैं हूँ। आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उनकी पत्नी होने के नाते इस सजा की हकदार मैं हूँ। तो चल गई और क्या, अपने अपने काम करते हैं। चलो चल गई, चलो आप क्या करना। चलो अनु, मुझे माफ कर दो।
चल चल यहाँ से, चल 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 चल। कहाँ भाग रही है? चल। रुको। ध्यान से देखो इसे। ये वही हाथ है जिससे मैंने तुम्हें छुआ था। मैंने इसे क्यों संभाल के रखा है पता है? एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा, हम दोनों की सुहाग रात होगी। उस रात में इसी हाथ से तुम्हें प्यार करूंगा। आज इतना अच्छा समय आया है, हम दोनों की शादी से पहले इस हाथ को तुम्हें छूने का मौका मिलेगा। इस हाथ ने कितने ही लड़कियों का वस्त्र हरण किया है, मगर इस हाथ ने आज तक किसी का रेप नहीं किया है कभी। मगर आज ये हाथ तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? इस हाथ ने कितने अच्छे काम किए थे, इसे तेरे भैया ने काट दिया था, मुझे छोड़ा था क्या? तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ये बहुत ही शुभ हाथ है, इसने जिस लड़की को छुआ है उसे लड़की ही हुई है। आज ये तुम्हें छुएगा तो तुम्हें भी बंद कर देता हूँ।
छोड़ दो इसे। चंदू, इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसे मार मार कर गाँव से बाहर फेंक देंगे। छोड़ दो इसे, माफ कर दो इसको। इसे एक अच्छा इंसान बनने दो। अगर ये बदल जाएगा तो इसके साथ साथ इसके गांव के लिए भी अच्छा होगा। सुनो जी, देखा ना, तुझ जैसे राक्षस के बारे में भी कितना अच्छा विचार रखता है हमारा चंदू। चंदू, मैंने अपनी बहन को जो चाहिए था वो दे दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए, बस गन्ने का खेत चाहिए। क्यों, फिर से आग लगानी है क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हारे घर की लक्ष्मी अब हमारी बहू बन गई है। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो मांग लो बेटा। अरे मेरे बेटे को देने की आदत है, लेने की नहीं।